अभी इसका कोई डाउट है तो बताओ, पावर बीआई का वो करते हैं आराम से डिस्कस। चलिए भाई स्टार्ट करें। हिमांशु, सुमित भाई स्टार्ट करें। कल हमने गूगल शीट से डेटा मंगाना सीखा, वेब पेज से डेटा मंगाना सीखा, और बताओ। बस दो ही था, यूआरएल वेब पेज ही हुआ था बस। चलिए ठीक है, ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करेंगे, नया पावर बीआई। ठीक है, गेट डेटा पे जाएंगे और गेट डेटा पे यहाँ पर मोर में आज हम सीखेंगे यहाँ पर फोल्डर, जेसॉन, एक्सएमएल। क्या सीखेंगे? फोल्डर, जेसॉन और एक्सएमएल, और सीक्वल सर्वर और माई एसक्यूएल। ठीक है, ये देखेंगे, कोशिश करेंगे हो जाना चाहिए। तो गेट डेटा पे पहुंच जाओ सभी लोग, और हमें डेटा मंगाना है जेसॉन फाइल। कौन सा डेटा मंगाना है? जेसॉन फाइल। जेसॉन का क्या मतलब होता है? जेसॉन का फुल फॉर्म होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है हर्षित भाई, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर मुझे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बात करानी है तो कोई तो एक मीडिएटर होना चाहिए उसमें। तो वो कौन सा फॉर्मेट होगा? वो जेसन फॉर्मेट होगा। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक टूल हो सकता है। एक टूल मतलब डेटा मेरा वेब पेज पे रखा है और मैं चाहता हूं वो कहां पर आ जाए, पावर बीआई में आ जाए। तो किसके थ्रू मंगा सकते हैं? जेसन के थ्रू मंगा सकते हैं। मैंने काम किया पाइथन में और मैं डेटा चाहता हूं कहां पर? पावर बीआई में। तो किसके थ्रू मंगाएंगे? जेसन के थ्रू मंगाएंगे। किसी भी वेबसाइट में बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड पे पहुंचता है तो किसके थ्रू पहुंचता है? जेसन के थ्रू पहुंचता है। ये बात क्लियर है? जेसन डेटा होता है हमारा कुछ इस तरीके का, करली ब्रेसेस जैसा डेटा दिखता है। राइट, यहां पर आप चेक करेंगे इमेजेस पे, ये कुछ इस तरीके का डेटा दिखता है। ठीक है, देखिए इधर मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये दिख रहा है गाइस सभी को? थोड़ा क्वालिटी नहीं है, ये वाला क्लिक करता हूं। ये डेटा आप सभी को दिख रहा है? ये डेटा देखिए, ये हमारा करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? करली ब्रेसेस से, और एंड किस पे होता है? करली ब्रेसेस पर। और बीच में कुछ भी हो सकता है, वो आगे सीखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, बट बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जो इस तरीके का डेटा जब भी आए तो वो कैसा डेटा कहलाता है सुमित भाई? जेसन डेटा। क्या फुल फॉर्म है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। क्या पावर बीआई में जेसन से डेटा मंगा सकते हैं? हाँ मंगा सकते हैं। तो देखिए जेसन से डेटा कैसे मंगा सकते हैं, राइट? तो दो तरीके से हम यहां पर सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एनएससी वेबसाइट पे मैं गया, किस पे गया? एनएससी के मैं वेबसाइट पे मैं गया, और मुझे पता है कि बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड पर किसके थ्रू आता है? जेसन के थ्रू आता है। तो अभी 4 बज रहे हैं, मार्केट लाइव नहीं है, बट ये जितना भी डेटा आप देख रहे हैं, निफ्टी का वैल्यू, नेक्स्ट 50 का वैल्यू, -1.75, 0.01%, ये सब चेंज होता रहता है हर 2-3 मिनट पे। तो डेटा कहां से आ रहा है? बैकएंड से आ रहा है। तो इसको मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई। क्या प्रेस करूंगा? कंट्रोल शिफ्ट आई। आप लोग भी एनएससी पे पहुंच जाओ, जब कर रहे हैं तो साथ साथ करेंगे। एनएससी पे पहुंचो और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करो। आई प्रेस करो जल्दी। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट कौन कौन कनेक्टेड है? हिमांशु, ईशा, सुमित। सुमित आप कनेक्टेड हो? अच्छा, हाँ, एंड शाहिबा जी कनेक्टेड है। ठीक है, पहुंच गए एनएससी की वेबसाइट पर। हमने क्या प्रेस किया? कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई का मतलब इसका कोड देखना, इंस्पेक्ट मोड में जाके कोड देखना। यहाँ पर नेटवर्क पे क्लिक करो सभी लोग। नेटवर्क पे, नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो ये वो नेटवर्क कनेक्टिविटी है। ये बैकएंड से सारा डेटा फ्रंट एंड पे जा रहा है। क्या हो रहा है गाइस? इन जिन जिन पे 200 लिखा होगा, इनकी जिम्मेदारी होती है डेटा बैकएंड से फ्रंट एंड पे भेजना, और 200 का मतलब सक्सेस होता है। यहां पर ये देख रहे हैं? ठीक है, इनमें आपके पास कंट्रोल आर प्रेस करोगे, कंट्रोल आर से ये वेब पेज रीलोड हो जाएगा और स्टार्टिंग से सारे रिक्वेस्ट दिखाएगा। जसमीत जी देखो कितने सारे रिक्वेस्ट चले हैं इस वेबसाइट पे डेटा लाने के लिए, है ना? अभी भी चल रहे हैं और वो चलते रहते हैं क्योंकि डेटा आता रहता है। आप अपना चेक करो, हर एक का अलग अलग आया होगा। ये सही है? ठीक है, इसमें मुझे पता है कहीं कहीं पर 200 लिखा रहता है। 200 मान ले
जो है वो सक्सेस वाले हैं, ये बात क्लियर है। तो गाइस मुझे क्या करना है, इसमें किसी भी 200 वाले पे आओ, किसी भी 200 वाले पे आओ, और यहां पर एपीआई जिस पे लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दो। किसी भी 200 वाले पे एपीआई जो भी आपको मिल जाए एपीआई, ये देखो करली ब्रेसेस लगा होगा, ये जेसन डेटा देता है। जसमीत जी इधर देखिए, कोई भी यहाँ पर 200 चेक करेंगे और बगल में एपीआई लिखा होगा, करली ब्रेसेस होगा, जो भी मिल रहा है उस पर क्लिक कर लो। ये क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं? जब इस पे क्लिक किया तो यहां पर एक आपको रिक्वेस्ट यूआरएल मिल रहा होगा, मिल रहा है रिक्वेस्ट यूआरएल? जसमीत जी नहीं मिला एक भी? 200 होना चाहिए, करली ब्रेसेस और एपीआई लिखा होना चाहिए, सही है। उस पर क्लिक करो, क्लिक करोगे तो क्लिक तो करो, डबल क्लिक कर दिया आपने, सिंगल क्लिक करना था। जाओ पीछे वाले वेबसाइट पर है, अरे पहले वाला टैब, हाँ सिंगल क्लिक करो उस पर, ये देखो ये आ गया रिक्वेस्ट यूआरएल। अरे आ गया कि नहीं आ गया? और इसी पे डबल क्लिक करोगे तो ये एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? आपने पहले ओपन कर लिया था, सही है, क्योंकि हर एक का अलग अलग है, जरूरी नहीं सबको सेम दिखेगा। यहाँ पर एक प्रिटी प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिटी प्रिंट पे क्लिक करिए चेकबॉक्स पे। ये वो जेसॉन डेटा है, देख रहे हैं करली ब्रेसेस में स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं है गाइस? ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस से कर लूंगा सेव, कंट्रोल एस से सेव करिए, और इसका नाम रखेंगे एनएससी अंडरस्कोर डेटा। क्या नाम रखेंगे इसका? एनएससी डेटा। और इसे डेस्कटॉप या जहां भी सेव करना है वहां सेव कर लेंगे। क्या नाम रखा है इसका हमने? एनएससी डेटा। हिमांशु क्या, कौन सा फॉर्मेट है इसका? देखो सेव एज टाइप में क्या लिखा है? जेसॉन फाइल। क्या फुल फॉर्म है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। किस लिए यूज होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कनेक्ट करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सेव कर लेंगे इसे गाइस। सबने सेव कर लिया? अब्बास हो गया? नक्षत्र ठीक है, नरेंद्र भाई आपका हो गया इधर, गुड। अब यहां पर पावर बीआई पे पहुंच जाओ, और पावर बीआई पे गेट डेटा पे जाओ और मोर पे जाओ। मोर पे पहुंच गए? मोर पे देखिए यहाँ जेसॉन दिख रहा है। जेसॉन का मतलब वो करली ब्रेसेस फॉर्मेट में, बट मैं चाहता हूँ वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? टेबल में। तो यहाँ मैं जेसॉन पे क्लिक करूंगा और मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा ये मेरे से फाइल पूछेगा, तो मैंने जो फाइल सेव किया है एनएससी अंडरस्कोर डेटा, वो डेटा मैं से दे दूंगा। ठीक है, ओपन जाके सिलेक्ट कर लो वो डेटा जो है आपका और ओपन कर लो। वो डेटा सिलेक्ट करके ओपन कर लो, और जैसे ही ओपन करोगे तो देखो एक अपने आप पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। देखना, हमने ओपन नहीं किया, इसने मेरे से लोड नहीं, इसने ये नहीं पूछा कि लोड करना है ट्रांसफॉर्म, ये अपने आप कहां पर ले गया मुझे। और पावर क्वेरी में हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मतलब इसने ये बोला कि ये डेटा लोड ही नहीं हो सकता, ये डेटा सीधा कहां जाएगा? ट्रांसफॉर्म पे क्यों जाएगा? क्योंकि अभी ये पूरा डेटा नहीं है, इसे पूरा डेटा बनाएंगे। मल्टीपल डेटा है इसके अंदर, छुपा हुआ है वो डेटा में दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म पे आया, यहां पर ये देखिए बहुत सारे आपको कॉलम्स मिलेंगे, देख रहे हैं कॉलम्स? दिख रहे हैं गाइस बहुत सारे कॉलम? सब में अलग अलग दिखेगा, क्योंकि किसी का अलग एपीआई था, किसी का अलग एपीआई था। ये दिख रहा है सभी को? इसमें आप सब कॉलम को ध्यान से देखिए, और अगर किसी भी कॉलम में डबल एरो बना हुआ है, अगर किसी भी कॉलम में डबल एरो बना हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर डेटा छुपा हुआ है और उसको मुझे बाहर निकालना है। जिसके अंदर डबल एरो बना हुआ है हर कॉलम में चेक करो, अगर बहुतों पे बना है तो बहुतों पे ये काम करेंगे। इसका मतलब मूर्तिजा भाई क्या है, इसके अंदर डेटा छुपा हुआ है, उसे मुझे बाहर निकालना है। तो इस पे क्लिक करोगे तो देखो ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट टू न्यू रोज, मुझे रोज फॉर्म में चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक कर लूंगा। देखो आप लोग भी करो। है ऐसा कौन सा एपीआई मंगा लिया जो है यही नहीं आया है? क्या किसी में वो नहीं है? अरे ऐसा कैसे हो गया आपका भाई? है दिखाओ जरा। है हाँ चलो मैं अपना ही वाला भेज देता हूँ। चलिए ये वाला मैंने भेज दिया, ठीक है। देखिए इन सब में देख रहे हैं एपीआई लिखा रहता है, इनका यूआरएल ही एपीआई से बनता है। देखेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो nsc.india.com एपीआई, नेक्स्ट एपीआई, क्लाइंट, फंक्शन नेम, गेट फुटर डेटा, है कि नहीं है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
तो जाओ जरा इस डेटा को क्लिक करो, ओपन करो, सेव कर लो इसे। कंट्रोल एस से सेव करना था, है ना? कंट्रोल एस से सेव करके इसे एनएससी डेटा के नाम में कन्वर्ट करना था। आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं क्या? सुमित लैपटॉप नहीं लाए क्यों भाई? अच्छा अच्छा, आप यहाँ वाले लैपटॉप यूज करते हैं, ठीक है। घर पे है वैसे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ओके। देखो इसमें रिकॉर्डिंग तो देखना पड़ेगा क्योंकि उतना जल्दी हो नहीं पाता है प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक्सपेंड करो, लास्ट में देखो एक्सपेंड का ऑप्शन आएगा, जल्दी करो लास्ट वाले कॉलम में। जसमीत जी, ये लास्ट वाला कॉलम ऐसे इधर राइट में जाओ, पावर क्वेरी एडिटर पे जाओ। कोई दिक्कत नहीं, आपका आ रहा था ना। अरे कोई बात नहीं, हमें स्टेप समझना है, ठीक है। वो तो मैंने बाकियों के लिए भेजा है जिनका कुछ नहीं आ रहा था। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, एक्सपेंड करो जरा उससे। इसमें जी उस वो जो कॉलम एक्सपेंड किया, क्या दोबारा से ऑप्शन आ रहा है डबल एरो का? है ना? हाँ, एक्सपेंड करते जाओ, जब तक आ रहा है तब तक एक्सपेंड करते जाओ। और चेक करते रहो कि क्या सभी कॉलम एक्सपेंड हो चुके हैं या अभी और भी कॉलम आ रहे हैं। देखो लास्ट में और कॉलम आ रहा है ना, उसे भी एक्सपेंड कर दो। कर दिया? देखो सारे कॉलम चेक करने, किसी भी कॉलम में डबल एरो नहीं होना चाहिए। वो अगर वो डबल एरो है इसका मतलब वो डेटा अभी भी छुपा हुआ है उसमें, ठीक है। देखिए ये सारा एक्सपेंड हो गया, फाइनली ये बना। फाइनली 29 रोज और 90 कॉलम्स बने हैं जो मैंने एपीआई भेजी है उसके अकॉर्डिंग, है। नक्षत्र हो गया भाई, और 19 कॉलम सही है। यहाँ दिखाता है देखो इन्फॉर्मेशन इधर, 29 रोज एंड 19 कॉलम, ये बन गया। अंकित हाँ भाई, हाँ आपका ज्यादा आ रहा होगा डेटा, ठीक है। क्या इशू आ रहा है? क्या नहीं हो रहा? एक्सपेंड टू न्यूरोस करो, हो तो रहा है। इस पे दोबारा क्लिक करो, एक्सपेंड वैल्यूज करो, ये सारे क्लिक कर दो, ठीक है। चेक करो लास्ट वाले में एक और कॉलम आ रहा होगा। चलिए देख रहे हैं ये छोटा सा डेटा, ये देखिए ये डेटा जो टेबल फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बट इसी डेटा को टेबल फॉर्म में बदलने का काम किसने किया यहाँ? मूर्तिजा भाई। जेसन ने नहीं किया, पावर क्वेरी एडिटर ने किया। किसने किया? पावर क्वेरी एडिटर ने। तो बस ये डेटा आ गया हमारा, राइट। और इसको फिर लोड करके जो विजुअल बनाना है बना सकते हैं। अभी तो खैर इसमें कोई ऐसा काम का डेटा नहीं है जो विजुअल बने। हमने बस ये सीखा कि जेसन से डेटा मंगाया कैसे जा सकता है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो क्लाइंट अगर अब आपको बोलेगा मैं जेसन फॉर्म में डेटा भेज रहा हूं तो ओपन कर सकते हैं पावर बीआई में, ठीक है। चलिए क्लोज एंड अप्लाई कर लो, जेसन से डेटा मंगाना हमने सीख लिया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, हिमांशु, ईशा, साहिबा जी, ये साथ साथ परफॉर्म किया, कुछ पूछना है इसमें तो बताओ भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस या नो? हिमांशु, सुमित, अच्छा सुमित तो इधर है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। अगला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? एक्सएमएल। कौन सा ऑप्शन है भाई अगला? एक्सएमएल का भी काम है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा भेजने में हेल्प करना। एक्सएमएल का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? ये एकदम एचटीएमएल जैसा होता है, जिसको थोड़ी बहुत एचटीएमएल कोडिंग आती है तो ये कुछ ऐसा ही दिखता है। उसमें करली ब्रेसेस था, इसमें एंगल ब्रेसेस होते हैं, एंगल ब्रैकेट्स होते हैं हमारे। और एंगल ब्रैकेट्स का मतलब जिनको एचटीएमएल कोडिंग आता है वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी डेटा ट्रांसफर करने का एक तरीका है, एक्सएमएल भी डेटा भेजने का एक तरीका है, एचटीएमएल तरीका है, जेसन भी डेटा भेजने का एक तरीका है। तो क्लाइंट एक्सएमएल फॉर्मेट में भी डेटा भेज सकता है। अरे कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, गुड। अब यहां पर हम आएंगे गूगल पे और गूगल पे लिखेंगे एक्सएमएल डेटा सैंपल। क्या लिखेंगे? एक्सएमएल डेटा सैंपल। और आइए गूगल पे एक्सएमएल डेटा सैंपल लिखा सभी ने? लिखा? और ये वाला लिंक आ रहा होगा सभी को, सैंपल एक्सएमएल फाइल डाउनलोड आ रहा है, फाइल सैंपल सबके नाम से। नीचे जाइए, सैंपल एक्सएमएल फाइल डाउनलोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्लिक करो भाई। धन्यवाद मुकेश जी। अरे बताओ भाई, ठीक है। इस पे ये तीसरा वाला फाइल सैंपल 3.xml, एक्सएमएल का क्या फुल फॉर्म है अंकित? एक्सटेंशन। रिजेक्ट हो जाओगे ऐसे में?
इसको डाउनलोड कर लो 7.3 के सर मेरे में नहीं आ रहा है, सॉरी प्लीज रिपीट कर क्या कह रहे दीजिए। मैम? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरे में आ नहीं रहा। देखिए ये वाला स्टेप है, आपको गूगल पे ये लिखना है XML डेटा सैंपल एंड ये वाला URL है फाइल सैंपल्स, ये वाला, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ये URL तो चलो मैंने गूगल ये व्हाट्सएप पे भेज दिया, इसके थ्रू मंगा लो, ठीक है। और इसमें ये तीसरा वाला फाइल डाउनलोड करना है, डाउनलोड सैंपल 3। हमें नहीं पता इसके अंदर क्या डेटा है, हम मान के चल रहे हैं ये क्लाइंट ने भेजा, ठीक है। अभी ओपन तो किया नहीं हमने इसे, और हो सकता है कुछ भी डेटा उसके अंदर। और ये डेटा कहाँ मंगाएंगे? पावर बीआई में। पावर बीआई इस XML डेटा को किस में कन्वर्ट कर देगा? टेबल में, है ना। और टेबल के बाद ही तो विजुअल बनाएंगे ना भाई। चलिए पावर बीआई में आ जाओ, नहीं पावर बीआई में आ जाओ, इस पे उसी 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 पावर बीआई को ओपन करना जो है पहले से। पावर बीआई पे आ जाओ, ठीक है। और पावर बीआई में गेट डेटा पे मोर पे जा करके मुझे किस पे क्लिक करना है इस बार? XML। और कनेक्ट पे क्लिक करो, और फिर आपसे फाइल पूछेगा, तो डाउनलोड किया हम सब ने, तो डेस्कटॉप पे तो मिलेगा नहीं, डाउनलोड्स में मिलेगा। तो जाओ डाउनलोड्स में चेक करो, देखो ये फाइल मिल रहा है मुझे सैंपल 3 के नाम से, इसे ओपन कर लो। और जैसे ही मैंने ओपन किया तो जरा बताओ मुझे, इस बार ये पावर क्वेरी एडिटर दिखा रहा है, देखो कितना अच्छा डेटा है इसके अंदर। देखो यहाँ पर ये कितना अच्छा डेटा है मेरे पास, टाइटल, ऑथर और ईयर, देख रहे हैं कि कौन सा टाइटल, कौन सा ऑथर और कौन सा ईयर और उसका पर्सन। अब ये भले ही एक डेटा बहुत बार रिपीटेड है, कोई बात नहीं, मैं दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा और दोनों को मैं लोड भी कर सकता हूं और ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूं। मतलब ये मैं क्या मान के चल रहा हूं पावर बीआई में, कि अगर क्लाइंट XML में दे रहा है डेटा तो चांसेस है कि वो क्लीन भी हो, तो मैं डायरेक्ट उसे लोड कर सकता हूं। और अगर क्लीन नहीं है तो ट्रांसफॉर्म, तो पता ही है इसमें एक्सपेंड का कुछ ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लोड कर लो, तो ये दोनों डेटा देखो लोड हो गए हमारे। तो पावर बीआई में हमने कहाँ कहाँ से डेटा मंगाना सीखा, बताओ जरा। हाँ हाँ, वेबसाइट से, API से, और गूगल शीट से, ठीक है ना। एक्सेल वर्कबुक तो आता ही है, ठीक है। चलिए ये हो गया, लोड हो गया सभी का। साहिबा जी ये हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए। हिमांशु, सर ईशा, नियाज, चलिए ठीक है भाई। अगला अब हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे कि फोल्डर से डेटा कैसे मंगाया जाए। लेकिन फोल्डर से मंगाने के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखना वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने एक्सेल वर्कबुक पे आ जाओ, एक एक एक्सेल फाइल ओपन कर लो, एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लो, सभी ने कर लिया ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। और इसमें यहां पर हम लिखेंगे मंथ, मंथ नेम। अगला कॉलम हम यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट, और यहां पर लिखेंगे उसका सेल्स और उसका प्रॉफिट, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, ये जनवरी और ये मैं टोटल कम से कम 10 डेटा ले लूंगा, और सब में 10 जनवरी लिखा होना चाहिए, उसके लिए कंट्रोल D लगा देंगे। ये बात क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? एक और नंबर ऐड, एक और कॉलम ऐड कर लो, सीरियल नंबर। क्या ऐड कर लो? ठीक है। यहां पर ये सीरीज फिल कर लो आप लोग 10 तक, ऐसे होना चाहिए। ये कर लिया, सभी को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लेना, ठीक है। प्रोडक्ट में A B C को ही 3 बार लिख दो, जो मन कर रहा है आपका, ठीक है। ये क्लियर है गाइस, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा यहां सीरियल नंबर मत लिखो, यहां लिखो डेट, और डेट में 0101 और 2025, और इसको कर दो ड्रैग, है ना। 10 तारीख तक का सेल आ गया मेरे पास। अब बात क्लियर है? यहां तक पहले इतना बनाओ सभी लोग, इतना बन जाए तो जल्दी बताना, यस फिर आगे बढ़ेंगे। कैंडिडेट फास्ट, एक्सेल सीखा हुआ है हमने ऑलमोस्ट सभी ने, जिन्होंने नहीं सीखा है कोई बात नहीं, बनाइए।
कॉलम ऐड करना हो तो इस पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, हो गया। क्या फेब और मार्च, पहले कॉलम तो ऐड करो, पहले डेट तो बनाओ, वहां पर डेट ऐड कर लो जल्दी से। प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, अरे पहले कॉलम तो सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऐसे देखो ऊपर से ऐसे कॉलम सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। एक्सेल एक्सेल भी भूल गए सब क्या। चलो ये कर लिया, डेट नाम का कॉलम बनाओ, मंथ मंथ लिखा, जन लिख लिया, जन लिख करके पूरा सिलेक्ट करना है ऐसे और कंट्रोल डी लगाना है, ठीक है। यस सर डन। एक लिखो जन, और ये डेट को ड्रैग करना है, ये डेट लिखना नहीं है, 1 तारीख लिखना है इधर, 1 तारीख लिखना है, और 1 लिखने के बाद ये ड्रैग कर लेना है ऐसे, तो वो अपने आप 10 तक फिल हो जाएगा। 1 लिखो और उसे ड्रैग कर लो तो वो 10 तक आपका सीरीज अपने आप फिल हो जाएगा। बताओ भाई क्या करना है, फेज बताऊंगा, पहले पहुंचे तो सभी लोग, क्योंकि रिपीट दोबारा करना ही रहता है। अरे जसमीत जी जनवरी सिलेक्ट तो करो, तभी तो कंट्रोल डी काम करेगा। करेगा, जैन से पूरा नीचे तक आओ, ड्रैग नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है, माउस को बस नॉर्मली लेकर आओ ऐसे, ऐसे कंट्रोल डी लगाओ। हो गया भाई नक्षत्र, नरेंद्र भाई हो गया, अरे हो गया इधर सभी का, ठीक है। इस पूरे को सिलेक्ट करो ऐसे, ये सिलेक्ट कर लिया पूरे को। जसमीत जी क्या भर रहे थे आप वैसे उसमें, क्या था वो, प्रोडक्ट, ठीक है। अरे कुछ भी एबीसी भी लिख लेना, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में लिखना। ये ऐसे सिलेक्ट कर लिया, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, यहां पर रैंड लिखेंगे और तीसरे वाले को टैब बटन से सिलेक्ट कर लेंगे, आर एन लिखेंगे, रैंड बिटवीन, ये कर लिया, आर एन इज इक्वल्स टू आर एन, ठीक है। और 1 से लेकर के 100, 1,100 ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर, ठीक है, 1,100 ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर, ये पूरा एक बार में फिल कर लेगा रैंडम डेटा। अरे क्लास क्लियर है, नक्षत्र भाई हो गया। और इसे यही रहने देंगे, रैंडम ही रहने देंगे इसे। जसमीत जी कहाँ एक एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है आपका नीचे, सेल्स और प्रॉफिट, अरे सेल्स प्रॉफिट नीचे एक रो एक्स्ट्रा कैसे आ रही है, हाँ नहीं फिक्स नहीं करना उसे, रहने दो। क्या नहीं आ रहा, फॉर्मूला बार हटा दिया होगा आपने ऐसे, ये रहा, यहाँ पर ऑप्शन आता है फॉर्मूला पे फॉर्मूला बार शो करने का, ये नहीं आ रहा ना आपका, यहाँ पर इस पे क्लिक करो जरा, नहीं ये तो अलग है हमारा, 1 मिनट, यहाँ पर कहीं हमारा फॉर्मूला बार का ऑप्शन आता है, ये रहा ना फॉर्मूला बार, हाँ ये इस पे क्लिक करो, ये दिखा देगा, ठीक है। अरे बना लिया, पावर भी ऐसे एक्सेल में पहुंच गए, बताओ हम लोग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, फास्ट होना चाहिए था ना, ठीक है ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये हो गया कि नहीं हो गया, नक्षत्र भाई आगे बढ़े, ठीक है। इस पूरे डेटा को करेंगे कंट्रोल टी, पूरे को करो कंट्रोल टी और एंटर कर दो, तो ये टेबल बन गया होगा, ये बन गया सभी का, अरे यस या नो, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे, अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, उसे मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, कट नहीं करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, हाँ होने दो कोई दिक्कत नहीं है, वो जानबूझ के मैंने रैंडम ही छोड़ा है, क्योंकि मैं दिखाऊंगा जो डेटा बदलेगा, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट कर लो, यहाँ डेस्कटॉप पे आकर के कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करोगे तो एक फोल्डर बनेगा, बन गया, कंट्रोल शिफ्ट एन, राइट क्लिक करो आप, न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा, और इसका नाम रखो मंथली अंडरस्कोर सेल्स, मंथली सेल्स अंडरस्कोर पावर BI,
इस फोल्डर का नाम रखो मंथली सेल्स अंडरस्कोर पावर BI। हाँ, मंथली सेल्स पावर BI, मंथली सेल्स पावर BI। अरे ये नहीं, संजीत ज्वाइन नहीं हो रहा भाई, कहाँ है वो? उससे बात करना एक बार, ठीक है, पूछना कहाँ है वो। तो इंटरनेट तो आ रहा होगा उधर है, या कहीं वहां चले गया हो, कहीं हिमालय में चले गया। क्या हुआ, बन गया भाई? फोल्डर बन गया, ठीक है। एक्सेल फाइल को ओपन करो, ये जो एक्सेल फाइल बनाई थी, और इस एक्सेल फाइल को कंट्रोल एस, यहां पर सेव एस पे जाओ, यहाँ कंट्रोल एस का ऑप्शन आएगा, यहां पर लोकेशन में जाकर के वही फोल्डर सिलेक्ट करना, कंट्रोल एस करो, जाओ यहाँ ब्राउज का ऑप्शन आएगा इधर, और ब्राउज में जा करके अपना वो जो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था, क्या नाम था फोल्डर का? पावर BI। उस फोल्डर को क्लिक, डबल क्लिक से ओपन कर लेंगे, मंथली सेल्स पावर BI को। नक्षत्र भाई नहीं हुआ? और यहां पर ये जो बुक 1 है, इसका नाम बुक 1 नहीं रहेगा। ये कौन से मंथ का डेटा है? जनवरी का। तो इसका नाम लिखेंगे जैन अंडरस्कोर सेल्स, इसका नाम जैन अंडरस्कोर सेल्स से सेव कर देंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक कर लिया होगा सभी ने। अरे कर लिया, ठीक है। और यहाँ शीट 1 लिखा हुआ है, इस पे डबल क्लिक करके यहां लिख देंगे जैन। हो गया? अरे क्लास यस या नो? भाई यहां तक सभी का हो गया तो बताइए, ठीक है। नक्षत्र हो गया भाई, ठीक है। इस डेटा को कर लो कट, यहां पर सेव करके कंट्रोल एस से सेव कर लेना, सेव का ऑप्शन आएगा। हाँ, इस फाइल को कर लो कट, और जरा फोल्डर चेक करो, उस फोल्डर में वो डेटा है जो हमने बनाया। सभी के पास डेटा होगा? अरे है कि नहीं है? सुमित भाई कहाँ ध्यान है, कहाँ बिजी हो? हाँ, नक्षत्र हो गया भाई, इधर हो गया। इसमें कितने डेटा हैं? इसको कंट्रोल C से कॉपी करो और 5 बार पेस्ट करो, 1 2 3 4 5, 5 बार पेस्ट कर लिया। कंट्रोल C से कॉपी करके 5 बार पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V। हाँ करो, एक और करो, ठीक है। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं है? जो पहले वाला डेटा वो तो एक्चुअली में जनवरी का है। अब ये टास्क देखना, अब इसका डबल क्लिक करके, अरे ये तो ओपन हो जाएगा, इसको डबल क्लिक मत करो। हाँ, इसको फंक्शन की F2 के साथ इसको बना दो फेब अंडरस्कोर सेल, किसी को भी नाम दे दो रैंडमली। तीसरे को बना दो मार्च अंडरस्कोर सेल्स, ये काम करो भाई सभी लोग फास्ट। जन फेब मार्च। चौथे को बनाओ अप्रैल अंडरस्कोर सेल्स, APR अंडरस्कोर सेल्स, ठीक है। उसके बाद मई अंडरस्कोर सेल्स, अरे क्या चीज? फंक्शन की F2, फाइल पे क्लिक करो, फंक्शन की F2, जस्ट सिंगल क्लिक करना है, फंक्शन की F2, या नॉर्मली F2 आप प्रेस करो, राइट क्लिक करो, आप रीनेम का ऑप्शन आएगा, उससे रीनेम कर लो। जैन फेब मार्च अप्रैल मई, मई तक का डेटा बना सभी का? अरे क्लास यस या नो? जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून तक का डेटा बना सभी का? अरे बना कि नहीं बना? फास्ट बनाओ सभी लोग। बन गया? फेब्रवरी वाले फाइल को ओपन करो, और फेब्रवरी वाले फाइल में ये जो जनवरी लिखा हुआ है, इसको डिलीट करके फेब्रवरी कर लो। ऐसे ही कंट्रोल D से पेस्ट करना है। ये कर लिया फेब्रवरी? कर लिया। और ये जो डेट है, इसमें एक एक की बजाय 2 1 कर दो, और फिर से ड्रैग कर दो। नहीं 2 1 नहीं, 1 2 कर दो, ऐसे। जसमीत जी फेब्रवरी वाली फाइल को ओपन करो, पूरे को फेब्रवरी बना दो जैन हटा करके,
और डेट में 1 2 2 2 ऐसे ड्रैग करा दो, मतलब ये फरवरी का डेटा है। अरे समझ पा रहे हो क्या बनाना चाह रहा हूँ? हाँ, शीट का नाम भी यहाँ पर जन लिखा हुआ है, इसे डबल क्लिक करके फेफ कर दो। है सबका यही पैटर्न है। मार्च वाला ओपन करो, मार्च वाले में मार्च करो। अब मुझे उम्मीद है सब समझ गए होंगे, ठीक है? करिए फास्ट ये जन फेब मार्च वाले को ओपन करो। हाँ सेव करो कंट्रोल एस से। मार्च वाला फोल्डर ओपन करो, फाइल, उसमें मंथ नेम में आकर के प्रॉपर मार्च लिखो, कंट्रोल डी से सेव करो और डेट को मार्च वाला बना दो, 1 3 से स्टार्ट करा दो और ड्रैग कर दो। नक्षत्र भाई क्लियर है? उसके बाद मेक श्योर शीट नेम चेंज कर लेना, शीट नेम जेन है उसे मार्च कर लेना। उसके बाद अप्रैल वाले फाइल को ओपन करो। आपको क्या लग रहा है इतना आसानी से काम हो जाता है पावर बीआई में? कंपनी में एक्सेल में बहुत काम करना रहता है जब पावर बीआई पे काम करते हैं तो। और इसे 1 4 कर दो, ये अप्रैल का डेटा बन गया। हर्षित भाई क्लियर है? और इस शीट नेम इसे क्या कर लेंगे? अप्रैल कर लेंगे। देन इसके बाद क्या है हमारे पास? मई। ये एक काम करो, रहने दो, मई और जून को डिलीट कर लो फाइल को, 4 डेटा काफी है। ठीक है, क्यों फालतू में मेहनत करें, हमारा कॉन्सेप्ट 4 पे समझ हो जाएगा। अप्रैल तक ही रहने दो, मई जून फाइल को डिलीट कर लेना। जसमीत जी ये क्या कर रहे हो आप, ये समझ नहीं आया मुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं बताओ भाई, तभी तो टोका मैंने। क्यों किया, इसको करने की क्या जरूरत है कंट्रोल? वो पूरी शीट वैसे भी होगी, ठीक है? मुझे गलत लगा स्टेप तभी तो टोका मैंने। कट तो करो बाबा उसे, उस फाइल को कट नहीं किया, दूसरा ओपन कर दिया आपने। और यहाँ पर एक मिस्टेक आप और छोड़ते जा रहे हो हर एक में। देखो ये सेव नहीं है, सेव करो उसे, ठीक है? ये फेब है ना? है ये फर्स्ट में मुझे 2 करना है इस पे। यहाँ पे और यहाँ पर ये फेब बनाओ है। यहाँ पे मार्च लिखा, उसके उसके बाद में इनको ड्रैग करना, वो नहीं ड्रैग नहीं करना होता ना दोस्त, इसे सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी लगाना है। हाँ, और ये फाइल नेम ध्यान से बदलना, ये शीट नेम भी, ठीक है? अरे अप्रैल तक ही रखो, ज्यादा नहीं रखना। अप्रैल तक रख लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, अप्रैल तक हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, डन। है सेव हो गया। ये आपने फेब का सही बनाया? कहाँ तक बनाया? अप्रैल तक बनाया? मार्च तक। मार्च तक बनाया? अप्रैल का नहीं बनाया? जैन का, जैन जैन जैन, ठीक है। फेफ का, फेफ का ये रहा, ठीक है। उसके बाद मार्च का, मार्च वाला भी सही है। क्या अप्रैल नहीं है ना? अप्रैल वाले को भी अप्रैल बना लो फास्ट, ठीक है? इसे अप्रैल बनाओ, इसे अप्रैल बनाओ और यहाँ डेट चेंज करो, 4 1 से स्टार्ट करो। नक्षत्र हो गया आपका? है चारों डेटा हो गए? चलो ठीक है। अब बाकी जो मई जून है वो डिलीट कर लेना, मई जून की जरूरत नहीं अभी, ठीक है? अब ये एक मंथली सेल्स है। कंपनी में क्या होगा कि हर एक मंथली सेल्स का रिपोर्ट आएगा और वो हम इस फोल्डर में क्या कर देंगे, भेजते रहेंगे। और ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पावर बीआई में हम चाहते हैं कि अपने आप ये रिपोर्ट आता रहे, नई मंथ का डेटा और पावर बीआई में अपने आप रिपोर्ट शो हो जाए। वो करके देखेंगे अभी। ये बना लिया भाई सभी ने? ठीक है, जसमीत जी फाइल कट कर लो, फोल्डर कट कर लो और उसमें बस अप्रैल तक होना चाहिए, मई जून हटा दो। ये क्लियर है भाई? नक्षत्र हो गया? चलिए गेट डेटा पे जाओ सभी लोग। गेट डेटा पे मोर पे जाएंगे। पहले आपने डिलीट किया वो, डिलीट करो मई और जून। अरे क्लिक करो और डिलीट बटन प्रेस करो सिस्टम पे, डिलीट है कीबोर्ड में? हाँ वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? अब गेट डेटा में जाओ, फोल्डर में जाओ और फोल्डर सिलेक्ट करोगे कौन सा वाला नक्षत्र भाई?
मंथली सेल्स वाला। तो जाओ इसमें ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज में जाओ, डेस्कटॉप में जाओ, और डेस्कटॉप में जो आपने बनाया है मंथली सेल्स वो सिलेक्ट करो जरा, मंथली सेल्स पावर बीआई, और उसमें ओपन करने का ऑप्शन नहीं आएगा क्या? हाँ कनेक्ट करो, ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज में जाओ, डेस्कटॉप पे वो रहा ब्राउज का ऑप्शन, उसमें डेस्कटॉप पे जाओ और डेस्कटॉप में आपका जो फोल्डर है वो नाम आ जाएगा। हाँ सिलेक्ट कर लो उसे, सिलेक्ट कर लिया गाइस, ओके करो। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, ओके किया, देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, बताइए समझाइए क्या है ये, ओके करो। देखिए अभी तक ये ऑप्शन नहीं आया था, अभी तक लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल आ रहा था, ये नया ऑप्शन आया, क्या है इसका नाम? आप में से किसी का रजिस्ट्रेशन छूटा है क्या? स्किल इंडिया वाला बताओ, सभी का हो रखा है, ठीक है। तो ये नया ऑप्शन आया, क्या नाम है इसका गाइस? कंबाइन। और उस कंबाइन करना नहीं है, देखो कंबाइन पे डाउन एरो पे क्लिक करोगे, दो ऑप्शन है उसमें भी, कंबाइन प्लस ट्रांसफॉर्म या कंबाइन प्लस लोड। देखो ये तो हमें पता है कि कंबाइन करना है, कंबाइन क्यों करना है भाई सुमित? क्योंकि 4 महीने का डेटा है। अच्छा, और ये जो ऊपर लिखा है नक्षत्र, ये सारा क्या है? ये सारा है मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा नहीं, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन इज मेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन इज माय मेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये सारे मुझे ही बता रहे हैं, ये फाइल है, ये रहा फाइल का नेम, ये इसका एक्सटेंशन है, कब बना था, कौन सा पाथ है, ये बात क्लियर है भैया? बस ठीक है। क्योंकि ये मुझे पता है ये डेटा ऑलरेडी नीट एंड क्लीन है, तो मुझे यहां पर मैं लोड पे भी करूं तो भी कंबाइन होगा, और कंबाइन एंड लोड करूं तो भी कंबाइन होगा और लोड होगा, ठीक है? तो यहां पर मैं करूंगा कंबाइन एंड लोड पे, नहीं तो ऑप्शन आएगा, हाँ होगा नहीं तो ऑप्शन आएगा कंबाइन कराने का, ठीक है? तो यहां पर मैं कह रहा हूं कंबाइन कर दो चारों को, और क्या कर दो नक्षत्र? लोड। हाँ पूछो, क्या पूछना है? नहीं कोई डाउट है? ठीक, और वैसे ये ऐसा ही टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये अभी और बताना है, ठीक है? कंबाइन एंड लोड कर लो, कंबाइन एंड लोड करोगे तो देखिए ये कनेक्ट किया इसने, और आपसे पहला शीट पूछ रहा है, पहला शीट है मेरा टेबल 1, और जरा सिलेक्ट करो कौन सा उठा लिया उसने? अप्रैल उठा लिया, ठीक है? मेरे में अप्रैल उठा लिया। जसमीत जी आपके में पूरा डेटा क्यों नहीं आया? क्या? अरे दो ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अप्रैल आ रहा है ना, सभी का अप्रैल आ रहा है, ठीक है? इसमें देखिए चेक बॉक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट फाइल सिलेक्ट करने को क्या रहा है, क्योंकि इसके बेस पे बाकियों को क्या करेगा? कंबाइन करेगा, और मैंने कर दिया ओके। अब इसके नीचे अपने आप जोड़ लेगा सभी को, हाँ क्योंकि अल्फाबेटिकली है। देखिए देखिए कितने सारे लोड हो रहे हैं, जबकि सिलेक्ट एक किया था, लोड चारों हो रहे हैं, देख रहे हैं? और अपने आप देखिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने आप। और उसके बाद एक नया फाइल बन के आया मेरे पास, और क्या नाम है उसका? मंथली सेल्स पावर व्यू बन के आया। जरा टेबल व्यू में क्लिक करो, यहाँ पर टेबल व्यू पे, इधर टेबल व्यू पे क्लिक करो, और जरा चेक करो इस पे क्लिक करके, तो आप पाओगे कि हाँ ये तो इसने सारे डेटा को कंबाइन कर दिया है। क्या कर दिया इसने? सारे डेटा को ऐड कर दिया। ये कर दिया कि नहीं कर दिया? फोल्डर का क्या फायदा बताइए, फोल्डर का क्या फायदा बताओ? अगर कोई मेरे पास सीक्वेंस में डेटा है, वो आगे पीछे वो चलेगा, क्योंकि वो आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेट हम पे है, ऑर्डर बाय चला देंगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? ये बात तो क्लियर है ना, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। मेन फायदा ये, फोल्डर में डेटा रखने से कल को जून का डेटा आता है, जुलाई का डेटा आता है, तो मैंने एक प्रोसीजर बना लिया है, रिपोर्ट डैशबोर्ड बना लिया है। अब बस मैं उस फोल्डर में जाके डेटा रख दूंगा और अपने आप रिपोर्ट मेरा नया आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर कहां तक का डेटा है हमारे पास गाइस? 4 महीने का, अभी 4 ही महीने हुए हमें, ठीक है? जन फेब मार्च अप्रैल। तो मैं यहाँ पर कुछ छोटा सा डैशबोर्ड बनाना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने क्या किया, इधर मैंने एक कार्ड सिलेक्ट किया, ये वाला मल्टी रो कार्ड, ये वाला मल्टी, ये न्यू कार्ड मैंने सिलेक्ट किया, और उस न्यू कार्ड में मैंने सेल्स और प्रॉफिट को ड्रॉप करा दिया, ऐसे दोनों को। अरे दोनों क्लियर है? ये क्या कोइंसिडेंस आ रहा है, दोनों 2K कैसे हो गया? आपका भी सेम आ रहा है क्या? ड्रॉप करो। यस सर। हाँ? अरे 2K कैसे आ रहा है? रैंडम डेटा था। हाँ? ये क्या कोइंसिडेंस है भाई, 2K कैसे हो गया?
है? कुछ तो गड़बड़ी है इसका मतलब। 2K आ रहा है ना? 2K कैसे हो सकता है? हम सबका क्या है? रैंडम डेटा है। अरे चलो, कोइंसिडेंस होता तो अलग अलग होना चाहिए था ना, फिर भी 2K तो नहीं है। इसका मतलब कुछ तो मिस्टेक हो रही है। ठीक है, क्या आ रहा है यार? 2K कैसे आ रहा है? अप्रैल वाला जरा चेक करना क्या है डेटा है। अच्छा एक काम करो, एक्चुअली ना ये ना राउंड ऑफ करके रखा रहता है। ठीक है, इसे राउंड ऑफ मत कराओ। इस नहीं नहीं, टेबल पे नहीं, इसके हमें तो केपीआई दिखाना है ना। इसके फॉर्मेट पे जाओ, इसके फॉर्मेट में इसके कॉल आउट वैल्यूज पे जाओ। हाँ, कॉल आउट वैल्यूज पे, एक मिनट, यहां पर मेरे पास लेआउट नहीं, यहाँ सेल्स को सिलेक्ट करो, सीरीज में सेल्स को सिलेक्ट करो और डिस्प्ले यूनिट को नन कर दो। डिस्प्ले यूनिट को नन कर, एक्चुअली वो ना राउंड ऑफ हो गया है। फॉर्मेटिंग पे जाओ, कॉल आउट वैल्यूज पे जाओ और यहाँ ऑल लिखा होगा सीरीज में, सम ऑफ सेल सिलेक्ट करो, नीचे आओ और डिस्प्ले यूनिट को नन कर दो। ऐसे ही सम ऑफ प्रॉफिट सिलेक्ट करो और डिस्प्ले यूनिट को नन कर दो। अब देखो अलग अलग वैल्यू दिखाएगा सबको, है ना? एक्चुअली वो राउंड ऑफ हो रखा था, ठीक है, इसीलिए। ये राउंड ऑफ हो रहा है, राउंड अप नहीं हो रहा है, जो नियरेस्ट आस पास है। ठीक है, चाहे अगर ये 2500 के ऊपर होता तो 3K को लेता। ठीक है, जैसे ये मेरा 1600 1700 तो ये 2K उठा रहा है। ठीक है, जिसमें जी क्लियर है आपका? दोनों 2000 से ऊपर है लेकिन 2500 से नीचे, तो ये राउंड ऑफ हो रहा है नियरेस्ट पे। ठीक है, इसीलिए कोइंसिडेंस बैठ रहा था, सबका 2K बैठ रहा था, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, अरे बात क्लियर है? चलिए, दूसरा हम यहाँ पर विजुअल बना रहे हैं। हम यहाँ पर ये क्लस्टर्ड कॉलम ले रहे हैं गाइस, और क्लस्टर्ड कॉलम में मैंने मंथ नेम लिया और मैंने प्रॉफिट को ड्रॉप कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से बना। और इसी को मैंने यहां पर मैंने एक डोनट चार्ट बनाया और डोनट में मैंने मंथ नेम और सेल्स को ड्रॉप कर दिया। एक प्रॉफिट पे बनाया और एक सेल्स पे बनाया। अरे बना लिया सभी ने? बताइए, एडजस्ट करो जैसे मैंने एडजस्ट किया फास्ट। जसमीत जी, जैसे वो विजुअल उधर है, एडजस्ट करो उससे। मंथ नेम और सेल्स, मंथ नेम और प्रॉफिट, ये बना लो फास्ट जल्दी। और आपने उसमें क्या लिया, क्लस्टर्ड में क्या लिया है? अरे ऊपर दिखाता है, देखो टाइटल में भी दिखाता है। उस क्लस्टर्ड कॉलम के टाइटल में क्या लिखा है? जसमीत जी टाइटल उधर है लेफ्ट में, ऊपर। अरे ये रहा टाइटल, हाँ। क्या दिखा रहा है उधर? क्या प्रोडक्ट कहाँ से आ गया आपका? प्रॉफिट लेना था। हाँ, मुझे यहीं से गलत दिख रहा है इसलिए तो पूछा मैंने। अब इस वाले को सिलेक्ट करो, लेजेंड बनाओ इसे, डोनट चार्ट लो। डोनट में आपको सेल्स बाय मंथ नेम लेना है, ले लिया? ठीक है, क्या? हाँ, लेजेंड में मंथ नेम और वैल्यूज में सेल्स। ठीक है, चलिए यहां पर अब अपने फोल्डर पे आ जाओ। एक्सेल में उस वही जो फोल्डर है उस फोल्डर पे आ जाओ। थोड़ा सा बड़ा कर लो जसमीत जी, बस इतना ही विजुअल रखना है हमें। हाँ, नक्शा बना लिया भाई ऐसे? ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अप्रैल वाले को कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। ये बन गया मई, इसको नेम चेंज करके इसे बना देंगे मई, और दोबारा कंट्रोल V करेंगे, अगला बना देंगे जून। ठीक है, जून अंडरस्कोर सेल्स एंड मई अंडरस्कोर सेल्स, दोनों बना लो। एक्सेल पे नहीं, उसी फोल्डर पे जाना है। हाँ, उस फोल्डर पे जाओ, इसी को भी कॉपी कर लो और 2 बार पेस्ट करो। एक को बना दो मई, एक को बना दो जून। हाँ, चेंज करना है, एक को बना लो मई, एक को बना लो जून। अब मान लेते हैं 4 साल, ये 4 महीने का डेटा था, अब अगले 2 महीने का डेटा आया। ठीक है, तो जरा मई वाले को ओपन करके मई बना दो उसे प्रॉपर तरीके से। नक्षत्र, मंथ नेम क्या होना चाहिए अंदर? मई, और डेट क्या होना चाहिए मई का, ये ध्यान रखना।
ठीक है 15, ये मिस्टेक मत कर देना। और शीट नेम क्या होना चाहिए अंकित? मई। ये 3 चीजें चेंज करनी है, ध्यान से चेंज करेंगे एंड सेव करके बंद कर देंगे। उसके बाद जून वाले पे जाएंगे एंड जून वाले में भी 3 चीजें बदलनी है, ध्यान से बदलेंगे। मंथ नेम को कर देंगे जून, क्या चीज, एंड देन डेट को कर देंगे 16। ठीक है, कंट्रोल एस डन। ये सही है। मई और जून हमारे पास 2 नए डेटा आ गए। और शीट नेम चेंज किया था हमने जी, कहाँ किया था? हाँ, कहाँ ध्यान था अंकित आपका? शीट नेम भी चेंज करेंगे। ठीक है, मई जून हो गया, जसमीत जी बना लिया, नक्षत्र हो गया भाई, शीट नेम, मंथ नेम और डेट। अब बस ये हम क्या मान के चल रहे हैं कि एक हमारे पास ये डैशबोर्ड बना हुआ है, ये तो भी छोटा सा डमी है, कल को बड़ा भी हो सकता है। और ये डैशबोर्ड में 4 महीने का डेटा है, बट अब क्या हो रहा है, अगले 2 महीने का ऐड हो रहा है। लेकिन ये हम मान के चलेंगे सुमित वो डेटा क्लीन है, वो फोल्डर में क्लीन डेटा रखेंगे, क्योंकि अगर गलत डेटा रखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आएगी ना। ठीक है, तो वो क्लीन डेटा मान के चल रहे हैं। और अगर क्लीन डेटा नहीं भी है तो भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स अगर हमने बना रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्लीन कर लेगा। क्या सीक्वेंस में नहीं चलेगा? अरे ये ये तो हम कर लेंगे, इसका दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डर, इसका कोई इशू नहीं है, वो कर लेंगे। अभी मेन हमारे यहाँ पर फॉर्मेट है कि डेटा आना चाहिए। आगे डैशबोर्ड पे नक्षत्र भाई आगे चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए जसमीत जी, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये समझ जाएगा कि 2 नए डेटा ऐड हुए हैं। तो जो मैनेजमेंट होगा वो बस बैठ के ऐसे ही रिफ्रेश करेगा और देखिए विजुअल चेंज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और नए मंथ का डेटा आ गया, हमें कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, डेटा बढ़िया से आ गया। सही है कि नहीं है? बस एक रिफ्रेश पे आ गया। तो वो फोल्डर का क्या फायदा है? उस फोल्डर में कितना भी डेटा जाएगा यहाँ आ जाएगा अपने आप। तो ऐसे हम मल्टीपल ईयर्स का बना सकते हैं, मल्टीपल मंथ्स का बना सकते हैं। तो वो फोल्डर में बस हम नीट एंड क्लीन डेटा डालते रहेंगे और यहाँ डैशबोर्ड रेडी है हमारा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या एक्सेल इतना लिबर्टी प्रोवाइड करता है? इतना इजी तरीके से हम पावर बीआई में काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बताओ क्या पूछना है? क्या क्या काउंट कर रहे थे भाई? चलिए, हमने कहाँ से डेटा मंगाना सीखा? अभी किससे सीखा? फोल्डर से सीखा। फोल्डर का क्या फायदा है? वेरी गुड। अब मैंने यहां पर क्या किया, गलती से आप अपने लैपटॉप में कोई भी डेटा उठा लो, कुछ इमेज है, ऑडियो है, वीडियो, कुछ भी उठा लो और उस फोल्डर में जाके पेस्ट कर दो, क्योंकि मुझे पता है इसमें डेटा क्या होना चाहिए, मंथली। और गलती से क्या कर दिया डेवलपर ने, कोई भी एक डेटा उठा लो रैंडम जो बस एक्सेल ना हो। ठीक है, इमेज, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी उठा लो एक्सेल छोड़ के, कुछ भी उठा लो, ऑडियो, वीडियो, इमेज, पीडीएफ। ठीक है, और वहां फोल्डर में पेस्ट कर दो। अब क्या दिक्कत है सुमित भाई इसमें? अमिताभ बच्चन साहब की इमेज आ गई है इधर। अब भाई इमेज कैसे वहां आ जाएगी? वो तो डेटा कंबाइन कर रहा है। अरे जसमीत जी क्या पेस्ट कर दिया इतना हैवी? अब मैं यहां पर रिफ्रेश करूंगा, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या है, ये सिस्टम के लिए एक एरर है। और देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हो गया, यहां पर मेरा क्वेरी ब्लॉक हो गई मेरी। देखिए सभी का ब्लॉक होगा, है ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेटा गलत था। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि अगर फोल्डर से हम डेटा मंगा रहे हैं तो डेटा सेम फॉर्मेट में, सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, उसके कॉलम भी सीक्वेंस में मेंटेन होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वो इजिली कंबाइन हो जाएगा। गलत डेटा उसमें अपलोड कर दोगे, फोल्डर में गलत डेटा रख लोगे तो ये इशू आएगा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मैंने कर दिया क्लोज। क्या यहाँ पर मेरा डेटा आया हो? नहीं। अब अमिताभ बच्चन साहब कहाँ दिखेंगे इधर? अरे कोई डाउट तो नहीं? क्लोज करने से ना वो एरर हैंडल कर लेता है। ठीक है, लेकिन वो गलत है, जब जब रिफ्रेश करूंगा तब तक वो दिक्कत आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए तब तक वो दिक्कत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कह रहा है? एक्सटर्नल टेबल इज नॉट इन एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। कोई ऐसा डेटा है जो टेबल फॉर्मेट में नहीं है। नक्षत्र किंग क्या पूछना है भाई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड। हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि डेटा हम फोल्डर से कैसे
मंगा सकते हैं, XML से कैसे मंगा सकते हैं, JSON से कैसे हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास मान लेते हैं कोई CSV डेटा ऑनलाइन रखा हुआ है, लेकिन यहां हमारे पास नहीं है, कहां रखा हुआ है, ऑनलाइन। और ऑनलाइन डेटा मंगाने के लिए क्या यूज करते हैं, वेब, है ना। तो यहां पर मैं आ जाऊंगा, क्या चीज, हाँ फोल्डर का, हाँ बिल्कुल, वो क्लोज होना चाहिए, फाइल सारे क्लोज होने चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर ना वेदर डेटा CSV लिखा और मेरे पास एक गिटहब का लिंक आ रहा है, गिटहब का लिंक आ रहा है सभी का गाइस, उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, गूगल पे लिखेंगे वेदर डेटा CSV गिटहब, ये लिखेंगे वेदर डेटा CSV गिटहब, और पहला लिंक आ रहा है गिस्ट करके, देखिए आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, उसमें ये वेदर डॉट CSV आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो एक चीज देखिए यहां पर, नहीं मैं जो चाह रहा हूं ये वो नहीं है, हम्म, एक मिनट रुको, मुझे दूसरा डेटा देखना पड़ेगा, ये वो डेटा नहीं है यहाँ पर, हाँ इस वाले पे क्लिक करो, यहाँ नीचे देखो चौथे नंबर पर आ रहा है कोई, चौथे नंबर पर आ रहा है आई एम प्रियम, आई एम प्रियम करके आ रहा है कोई, गिटहब में आई एम प्रियम वेदर डेटा स्लैश वेदर डॉट CSV एट मास्टर, ऐसा आ रहा है, नहीं वो अलग है, चलिए मैं इसका लिंक भेज देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैंने लिंक भेज दिया। इस लिंक से क्या समझ में आ रहा है आपको नक्षत्र, इस लिंक में मैंने पहले वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि लास्ट में ना डॉट CSV या डॉट XLSX लिखा होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि तभी ये रीड करेगा, राइट, प्रॉपर तरीके से। वैसे फिर HTML में रीड कर लेगा, मुझे HTML रीड नहीं करा था, मुझे पता है इस बार ये डेटा कैसे रखा हुआ है, CSV फॉर्मेट में डायरेक्ट है, ठीक है, और ये डायरेक्ट यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में भी है गिटहब पे। तो मैं इस URL को मैं करूंगा कॉपी, और गेट डेटा पे जाएंगे, और गेट डेटा में वेब पे जाएंगे, और वेब पे अभी तक हम नॉर्मल URL देते थे, अब मैं यहाँ डायरेक्टली CSV URL दे दूंगा, और एडवांस पे क्लिक कर देंगे, किस पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, एडवांस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे पास कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, और ओके कर देंगे, तो ये जाएगा, कोशिश करेगा उस डेटा को रीड करने की, ये वैसे बेसिक से भी हो जाता, देखिए वो डेटा रीड किया इसने, अब देखिए क्या दिक्कत आ रहा है यहां पर, बताओ, टेबल उसने लिया क्या, नहीं लिया उसने टेबल, है ना, कैंसिल करो, नहीं उठा पाया टेबल, वापस से मैं गेट डेटा पे गया, और मैंने जस्ट बेसिक में पेस्ट किया, एक बार जरा बेसिक में पेस्ट करो, कैंसिल कर दो, वापस से गेट डेटा पे जाओ, बेसिक में पेस्ट करो, तो भी नहीं उठा पा रहा है ना, वही ऑप्शन आ रहा है जैसा था, बेसिक में पेस्ट करो, CSV वाला आ रहा है, ऐसा आ रहा होगा ना, HTML फॉर्मेट आ रहा है ना, क्या कह रहे हो, नहीं नहीं वो अलग चीज है। देखिए अब आप एक काम करो, यहां ये तो डाउनलोड हो जाएगा, एक मिनट, एक बार जरा इस पे क्लिक करना, कॉपी रॉ फाइल पे, नहीं नहीं कॉपी रॉ फाइल पे नहीं, एक बार जरा इस रॉ पे क्लिक करो, यहाँ पर ये रॉ पे, हाँ इस रॉ पे जरा क्लिक करो, इस पे क्लिक किया, है ना, क्या आ रहा है, ये आ गया,
इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करो और इसको जरा पेस्ट करो गेट डेटा में। बेसिक में ही कनेक्ट करो एनोनिमसली और देखो इस पे आ गया होगा, रॉ वाले पे, है ना। और डेटा सही नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, लेकिन आ गया होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी गिटहब अलाउ नहीं करता, गिटहब में रॉ फॉर्मेट पे हमें कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज लेकिन अगर CSV डेटा अवेलेबल है तो डायरेक्ट रीड हो जाता है, बट गिटहब में वो ऑप्शन नहीं है, गिटहब में रॉ कंटेंट के ऊपर है। बताइए ये क्लियर है गाइस? अरे कोई डाउट तो नहीं? कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? तो नो सर। इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूं, ये बात तो क्लियर है ना? हाँ कैंसिल कर दो। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि जेसन से, XML से, फोल्डर से, और अगर डायरेक्ट CSV यूजल है तो भी वो मंगाया जा सकता है। क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम सीखेंगे आपका सर्वर के थ्रू डेटा कैसे मंगाते हैं, SQL सर्वर और MySQL के थ्रू डेटा। एंड देन उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा आपका बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, देन फिर पावर क्वेरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे करता हूँ सेव। क्या जी? फाइल का नेम गेट डेटा ही रख लो, गेट डेटा का डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग